नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज का यह ज्योतिष कार्यक्रम में। यह कार्यक्रम आपके जीवन के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जी हाँ दोस्तों, आपके जीवन की सबसे बड़ी भविष्यवाणी बताने जा रहा हूँ। मित्रों, आज की भविष्यवाणी आपके जीवन काल के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है और ऐसी भविष्यवाणी आपने अपने पूरे लाइफ में कभी नहीं सुना होगा। मित्रों, आज की भविष्यवाणी 100% सत्य और सटीक है, क्योंकि आपके जीवन पर आधारित है और आपकी सभी समस्याओं को ध्यान में रखकर यह कार्यक्रम बनाया गया है। मित्रों, क्योंकि आपको भी भली भांति पता है कि आपके जीवन काल में कितनी सारी समस्याएं चल रही है। एक समस्या आपके जीवन में खत्म नहीं होती है, तब तक दूसरी समस्या आपके जीवन में आ खड़ी रहती है। तो मित्रों, आपकी सभी समस्याओं को ध्यान में रखकर यह कार्यक्रम को तैयार किया गया है और यह कार्यक्रम कोई साधारण कार्यक्रम नहीं है। यह कार्यक्रम काल भैरव की सिद्धि के बाद ही आप लोगों के सामने उपलब्ध कराया गया है, क्योंकि काल भैरव के दरबार में इसे सिद्ध किया जाता है। इसे सिद्ध इसलिए किया जाता है ताकि अगर आप इसे घर में चलाकर भी छोड़ देंगे तो घर की नकारात्मक ऊर्जा, घर में जो नकारात्मक ऊर्जा है वह बाहर चली जाएगी और सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करेगी। घर में जो आपकी दरिद्रता रहते हैं वह भी खत्म हो जाएगी, जो परेशानियां चल रहा है वह भी खत्म हो जाएगी। तो मित्रों, आपके सभी समस्याओं को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है और आपके सभी समस्याओं को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है और सभी जो समस्याएं चल रही है उसका समाधान भी इसी कार्यक्रम में उपलब्ध कराया गया है। मेरे मित्र, आप यकीन मानिए मित्र कि आप इस कार्यक्रम को पूरा अवश्य देखिएगा। आपके जीवन काल में जितनी सारी समस्या चल रही है और जो आने वाली है और जो बीत चुकी है, सभी के बारे में एक एक करके व्याख्या करने वाले हैं मेरे मित्र। क्योंकि यह मैं नहीं बोल रहा हूँ, आपकी कुंडली का जो विश्लेषण किया गया है वह मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया हूँ काल भैरव के दरबार में सिद्ध करने के बाद। तो मित्रों, चलिए हम कार्यक्रम को शुरू करते हैं। तो इनसे पहले जो इस चैनल पे नए आए हैं वह इस चैनल को बेल आइकन दबा के सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट में जय शनिदेव अवश्य लिखें मेरे मित्र, और अधिक से अधिक शेयर करें। कम से कम अगर आप 5 व्यक्ति से सब्सक्राइब कराते हैं तो दोस्तों, माता पिता, भाई बहनों सभी से मेरा निवेदन है और सभी को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, नतमस्तक होकर प्रणाम करता हूँ कि आपके जीवन में जितनी सारी समस्याएं चल रही है वह समस्या खत्म होकर अच्छे दिन प्रारंभ हो जाएगा और अच्छे दिन प्रारंभ होने के बाद आपके जीवन खुशियों से भर जाएगा और संवर जाएगी आपकी ज़िंदगी। तो मित्रों, चलिए हम कार्यक्रम को शुरुआत करते हैं। तो जैसा आपके जीवन में जो चल रही है, आज मैं उनके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। जैसे कि आपके जीवन में अगर देखा जाए तो एक तरफ रुपया पैसा आपको परेशान करती है और वहीं दूसरी ओर कर्ज भी आपको परेशान करती है और दुश्मन भी आपको बहुत परेशान कर रहा है। आपके ऊपर जादू टोना, भूत पिचास, डाकनी की चालनी, तंत्र बाधा, तांत्रिक क्रिया, शमशानी क्रिया, कई प्रकार की क्रिया करके रखा हुआ है, जिसके कारण से आपके जीवन में एक भी कार्य सफल नहीं हो रहा है और ऊपर से जो आपके घर बसे बसाए हैं वह भी धीरे धीरे उजड़ रहा है। परिवार आपका टूट गया, परिवार आपका बिखर गया, माँ बाप से अलग हो गया, लोग पति पत्नी से अलग हो गए, बच्चे भी घर परिवार छोड़कर भाग गए, घर में कोई पागल बन के घूम रहा है कि कोई मानसिक रूप से बीमार है, कोई शारीरिक रूप से बीमार है, कोई आर्थिक रूप से बीमार है। तो हर तरह से आपकी परेशानी का जो दौर है वह लगभग 5 सालों से चल रहा है। यह परेशानी का दौर लगभग 5 वर्षों से चल रहा है, चलता आ रहा है और आगे भी चलेगा अगर आप इस समस्याओं का समाधान नहीं कराते हैं तो। और ग्रह भी साथ में ग्रह भी आपका साथ नहीं देता है। लेकिन आपके जीवन काल में
अपने ग्रह से तो पार पा जाओगे, लेकिन जो तांत्रिक बाधा जो लोग छुप छुप के आपके ऊपर कर रहे हैं, आप उनसे नहीं सकोगे। क्योंकि जो तांत्रिक क्रिया वाले लोग होते हैं, सबसे पहले आपकी आर्थिक स्थिति को चोट पहुंचाता है ताकि आप चल फिर ना सके। और आपको भी यह भली भांति पता है कि जीवन में अगर किसी भी व्यक्ति का आर्थिक स्थिति अगर बिगड़ जाएगा तो वह स्वतः मानसिक रूप से बीमार हो जाएगा, और जैसे ही वह व्यक्ति मानसिक रूप से बीमार होता है तो वह स्वतः ही शारीरिक रूप से बीमार हो जाएगा। फिर उसका पूरी दुनिया उजड़ जाएगी, फिर वह व्यक्ति ना घर से ना घाट से कहीं से नहीं रहेगा। ऐसी स्थितियां आपकी बनती जा रही है। उसके बाद तांत्रिक क्रिया लोग शरीर को बर्बाद करने पे लग जाता है, शरीर के ऊपर तांत्रिक बाधा कर देता है, जिसके कारण से हाथ पैर नहीं चल पाता है, बीमारी से ग्रसित हो जाता है। आपके ऊपर अगर देखा जाए तो दवाई सुई भी कार्य नहीं करता है, किसी भी प्रकार का काम नहीं करता है। लगता है कि कोई बीमारी ही नहीं है, आप दवा पे दवा खा रहे होते हैं, सुई पे सुई ले रहे होते हैं, लेकिन आपका स्वास्थ्य बिल्कुल ही ठीक होने का नाम नहीं ले रहा है। मित्र, आखिर ऐसा आपके जीवन काल में क्यों हो रही है? बच्चे भी आपसे बात करना पसंद नहीं करते हैं। क्या आप इतने बुरे हो गए? आज से तकरीबन 4 से 5 साल पहले आपकी जो जिंदगी थी, आप एक बार ऊंची आवाज़ में बात करते थे तो घर परिवार से लेकर बाहरी लोग तक डर जाते थे, और आज आप वही व्यक्ति हैं। आज आप वही व्यक्ति हैं कि 10 बार चिल्लाते हैं तो लोग कहते हैं कि पागल हो गया है, इसकी आवाज़ कोई मत सुनना, इनकी बातों को कोई मत सुनना, इनकी बातों को नज़रअंदाज करो, यह तो ऐसे ही पागल की तरह बोलता है। ऐसी स्थिति आपकी बन रही है और आगे भी स्थितियां आपकी खराब होगी, आपकी स्थितियां आगे भी खराब होगी। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप अपनी समस्याओं का समाधान करा सकते हैं और ग्रहों पे भी आप फोकस करें, क्योंकि अगर ग्रह और देवता आपके मजबूत रहेंगे तो तांत्रिक क्रिया का असर बहुत ही कम होता है। लेकिन आप एक ऐसे व्यक्ति हैं कि आपका भरोसा देवी देवता पर से भी उठ जाता है, ग्रहों पर से भी उठ जाता है। दुश्मन पे आप आसानी से भरोसा कर लेते हैं, आसानी से दुश्मन आपका दिल जीत लेता है, जिसके कारण से आप धोखा खा जाते हो। इसलिए मेरे मित्र, अगर देखा जाए तो पिछले आज से लेकर पीछे 5 साल तक अगर जाए तो क्या आपकी चलती थी, क्या लग्जरी जीवन जीते थे? आपके पॉकेट में बंडल की कमी नहीं रहती थी क्या? 4-4 फैक्ट्रियाँ, बड़े घर, बड़े महल थे, लेकिन वह सब बिक कर आज आप भाड़े के घर में रह रहे हैं। ऐसी स्थिति दोस्तों आपके जीवन काल में उत्पन्न हो रही है। परिवार आपको छोड़कर चले गए, घर परिवार आपके बिखर गए, घर पे दरिद्रता फैल गई। किसी भी प्रकार का अगर दूर दूर तक देखा जाए तो माता लक्ष्मी का वास ही नहीं है। आखिर क्यों छोड़कर चला गया? कहते हैं मेरे मित्र, अगर तांत्रिक बाधा घर पे रहता है तो माता लक्ष्मी भी घर छोड़कर चली जाती है, परिवार के बच्चे भी छोड़कर चले जाते हैं, क्योंकि तांत्रिक क्रिया मानसिक रूप से लोगों को बीमार करता है। तो दोस्तों, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, यह बाबा सब सही करेगा। आप लोगों की सेवा के लिए ही मैं बना हूँ और अंतिम सांस तक मैं आप लोगों की सेवा करूँगा। आप लोगों की घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग अपने कार्यों पे फोकस करिए। शनिवार और रविवार की रात्रि को काल भैरव की पूजा होती है, और जब से यह पूजा प्रारंभ मैंने किया है आप लोगों के लिए, और जो वीडियो देखते हैं उनकी समस्या 95% यूँ ही सॉल्व हो जाता है। जो 5% समस्या बची रहती है, स्क्रीन पे दिया हुआ नंबर पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। मैं आपका सहयोग अवश्य करूंगा, जहां तक होगा मैं आपकी मदद करूंगा। आपके उजड़े घर को मैं पुनः बसा दूंगा, आपके टूटे परिवार को पुनः मिला दूंगा। आपके जो शादी टूट गए हैं, आपके प्रेमी प्रेमिका, पति पत्नी जो बिखर गए हैं, उनको पुनः मैं साथ करा दूंगा। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है मेरे मित्र, क्योंकि जीवन जीना इतना आसान नहीं होता है, जीवन जीना इतनी आसान नहीं होती। इसलिए जीवन साथी होना बहुत ही आवश्यक है। अगर आपके पास जीवन साथी नहीं है तो आप कुत्ते बिल्ली की तरह भटकते रह जाओगे मेरे मित्र। इसलिए इस दुनिया, इस कलयुग में एक जीवन साथी होना बहुत आवश्यक है। अगर आपके पास जीवन साथी नहीं है
तो सभी लोग आपको कुत्ते की तरह नोच कर खाने का प्रयास करेगा, आपकी लाइफ को और भी खराब कर देगा। जब तक आपसे मतलब रहेगा, जब तक आप उसके उपयोग में आएंगे, जब तक वह आपका उपयोग करेगा तब तक ठीक। जैसे ही आपसे उनका मतलब खत्म हो जाएगा वैसे ही आपको लात मारकर घर से बाहर निकाल देगा। ऐसे भी आपके जीवन काल में आपके दोस्त कम और दुश्मन अधिक आपने पाल रखा है। मित्रों, आपके दुश्मन अपने आप भी बनते हैं। आपके दुश्मन, आपके जलने वाले लोगों की कमी नहीं है। आपके दुश्मन बनने का मुख्य कारण है कि आपकी तरक्कियां देखी नहीं जाती है, आपकी तरक्की उनसे बर्दाश्त नहीं होता है। आंख लहरना, आंखों से धुआं निकलती है। आप अच्छे पहनते हो, अच्छे खाते हो, अच्छे घर में रहते हो, आपकी परवरिश अच्छी है, लोगों को यह बात बर्दाश्त नहीं होता है और लोग आपको गड्ढे में धकेलने का कार्य करता है और आपको बुरे चाल में फंसाने का बहुत प्रयास करता है। इसलिए मेरे मित्र, आपसे मैं निवेदन करता हूं और बारंबार प्रणाम करता हूं कि आप पहला कार्य किसी का दिया हुआ भूलकर भी नहीं खाना है, क्यों ना प्रसाद ही क्यों ना रहे। अगर प्रसाद भी कह के देता है, उसे प्रणाम करके रख दें कि हे देवी माँ, हे बाबा, मैं नहीं खा सकता हूँ, आप क्षमा करें, और कहीं किसी जगह उसको रख दें। क्योंकि मेरे मित्र, लोग तो आपसे ऐसे सकते नहीं हैं, आमना सामना आपसे लड़ नहीं सकेगा, यह आपको भी भली भांति पता है। और लोग आपके पीठ पीछे हमेशा वार करता है। तंत्र विद्या से ही आपको बस में कर पाता है, भूत प्रेत से ही बस में कर पाता है। आपको आज के समय ऐसा कर दिया है कि आप रास्ते पर नहीं आए हो, यही बहुत हैं, वरना आपकी जिंदगी नर्क हो गया है। आपको कभी कभी ऐसा लगता है कि सुसाइड कर लें, आत्महत्या कर लें, जीवन छोड़ दें, लेकिन मित्रों, ऐसा गलती भूल कर भी नहीं करनी है, क्योंकि जीवन एक बार प्राप्त होता है और कहते हैं कि किसी के बिना यह दिन रखा नहीं रहेगा। सभी का दिन आसानी से कट रही है, इसलिए हर किसी के बिना जीने के लिए सीख जाओ, जिंदगी स्वर्ग से कम नहीं रहेगा। अगर कोई व्यक्ति आपको छोड़कर चला गया है तो आप उसे छोड़ दें, उसके पीछे मत भागकर अपने समय को बर्बाद करें। जो बचा खुचा है उसे भी बर्बाद मत करें, मेहनत से काम करें, अच्छे कामों पर लग जाएं। धीरे धीरे सब सही होगा। या बाबा आप लोगों के सामने है, आपको काल भैरव भी है, बालाजी महाराज भी, आपको चिंता करने की बात नहीं है। आपका सब सही होगा और धीरे धीरे सब सही हो जाएगा। जैसा आपका परिवार पहले था वैसा हो जाएगा, आपको घबराने की बात नहीं है। तो मित्रों, आज हम आपको कुछ ऐसे उपाय भी बताने जा रहे हैं और जो तांत्रिक विद्या क्या हुआ उनके नाम भी आज हम बताने जा रहे हैं। तो दोस्तों, मित्रों, आप वीडियो के अंत तक अवश्य बने रहिएगा और पूरा वीडियो को अवश्य देखिएगा, क्योंकि यह कोई साधारण वीडियो नहीं है। यह वीडियो आपके जीवन काल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप इस कार्यक्रम को लगातार सुनते हैं या 2 से 3 बार घर पर भी चलाकर छोड़ देंगे तो नकारात्मक ऊर्जा काल भैरव स्वतः ही बाहर कर देगा। तो मित्रों, आपको घबराने की बात नहीं है। अगर किसी भी तरह का समस्या है तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, मैसेजेस कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए आगे हम बात करते हैं। तो इनसे पहले एक बार मैं निवेदन करूंगा कि जो इस चैनल पे नए आए हैं वह दोस्तों एक बार सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। कमेंट में जय शनिदेव अवश्य लिखें मेरे मित्रों। तो दोस्तों, अब हम बात करने जा रहे हैं, जो लोग आपके ऊपर तांत्रिक बाधा किया है, मैं उनके बारे में बात करूंगा। लेकिन इनसे पहले मैं आपके स्वास्थ्य के बारे में बात करूंगा, क्योंकि आपका स्वास्थ्य भी कुछ सही नहीं चल रहा है और शरीर भी आपका साथ नहीं दे रहा है, ग्रह भी आपका साथ नहीं दे रहा है। तो मित्रों, चलिए हम बहुत ही अच्छी बात आपको बताने जा रहे हैं। जैसे कि कहा जाता है, नीम का नाम आपने सुना होगा और नीम जो है वह सर्व रोग निवारण है। तो सभी बीमारियों को रोकने वाला नीम 2 किस्म का होता है, एक मीठा नीम और दूसरा कड़वा नीम। दोनों ही औषधीय गुण पाए जाते हैं, लेकिन कड़वे नीम के फायदे बहुत हैं और इसका इस्तेमाल भी बहुत अच्छी तरीक़ा से होता है।
तो आप कड़वे नीम के पत्ते को अच्छे से पीस लें और उसे चेहरे पे सुबह स्नान करने के बाद उसे लगा लें और पूरे शरीर पर उसे मालिश करके स्नान कर लें। और शाम में जब आप सोते हैं तो तांबे के लोटे में 1 लोटा जल भरकर रख दें और उसके ऊपर एक पात्र ढक दें और चांदी के सिक्के उसके ऊपर रख दें। और मित्रों, जैसे ही आप सूर्योदय से पहले अपना बिस्तर छोड़ते हैं, सबसे पहले आप उस जल को ग्रहण कर लें बिना ब्रश किए। और उनके बाद स्नान करने के बाद भगवान सूर्यदेव को तांबे के लोटे से 1 लोटा जल भगवान सूर्यदेव को अर्पित करें और उस जल में थोड़ी सी गुड़ की मात्रा डालकर सूर्य भगवान को अर्पित करें। आपके जीवन काल में कभी किसी भी तरह का बीमारी, किसी भी प्रकार का कलह और कलेश, किसी भी प्रकार की दुख घर पे प्रवेश नहीं करेगा मेरे मित्र। आपकी जीवन खुशियों से कटेगा, परिवार में हमेशा सुख शांति बनी रहेगी और आप निरोग रहोगे। तो मित्रों, चलिए हम आपको और भी महत्वपूर्ण बातें बताने जा रहे हैं। छोटी छोटी उपाय हैं जिसको आप आसानी से कर सकते हैं। तो क्योंकि जैसे कि मैं देख पा रहा हूं कि आपके जीवन काल में दरिद्रता भी बहुत है, रुपया पैसा और कर्ज भी आपको बहुत परेशान करता है। इनके लिए आप 7 रत्ती का टोपाज, इनके लिए 7 रत्ती का टोपाज पीले रंग का ब्रॉन्ज में बनवाकर अंगूठे के बगल वाले अंगुली में उसे धारण कर लें। बुधवार के दिन बनवा कर लाएं और उसे पूजा करें। गंगा जल और दूध में उसे डुबाकर रात्रि को रख दें और गुरुवार के दिन को निकालकर उसे धूप दीप दिखाकर अपने कष्ट को सुनाकर उसे धारण कर लें। जीवन में कभी रुपया पैसा की दिक्कत नहीं आएगी। आशीर्वाद। अब हम एक बात बताने जा रहे हैं। जैसे कि बहुत लोगों के पति पत्नी में बन नहीं रहा है, झगड़े बहुत हो रहे हैं, किसी की बातों को कोई सुन नहीं रहा है, तो आज हम एक मंत्र आपको बताने जा रहे हैं। इसे 121 बार जाप कर लेना है या फिर 1000 बार जाप कर लेना है, जिससे कि आपके पति, आपके पत्नी जो भी है वह वापस घर पर आकर या फिर साथ है तो फिर से बहुत अच्छे प्रेम चलेगा। मंत्र है जय मोहिनी कामाख्या नमो वाचा कर्मणा मोहिनी वस्य करिहम सव अमीखु। जय मोहिनी कामाख्या मनो वाचा कर्मणा मोहिनी वस्य करिहम सव अमीखु। इस मंत्र को आप 11,000 बार जाप कर लेना है और अपनी बोलते समय लास्ट में अपनी पत्नी या पति का नाम लेते रहें। अगर यह होता है तो ठीक है, नहीं तो और एक मंत्र हम आपको बताने जा रहे हैं जिसे आप 121 बार बोलकर जप कर सकते हैं। ओम वस्य वसजुः वस्यज करिहि फट फट स्वाहा। और अंत में अपने प्रेमी प्रेमिका पति पत्नी का नाम ले लें और थोड़ी सी हाथ में नमक ले लें और अपने ऊपर से 7 बार घुमाकर और पति या पत्नी के देह के ऊपर फेंक दें या फिर जिधर से वह पार होते हैं रास्ते पर फेंक दें और दोबारा भविष्य में आपको छोड़कर कभी नहीं जाएगा मेरे मित्रों। तो ध्यान रहे, एक मंत्र एक बार मैं बोल देता हूं। ओम वस्य वसजुः वस्यज करिहि फट फट शव। अंत में उसका नाम ले लेना है। मित्रों, एक बातें और मैं बताने जा रहा हूं क्योंकि जैसा मैं देख पा रहा हूं कि आपके जीवन में धन संपन्नता की बहुत ही दिक्कत है, घर पे दरिद्रता फैली हुई है, आपके व्यापार चल नहीं रहा है, पारिवारिक जीवन में रुपया पैसा को लेकर बहुत परेशानी चल रहा है। तो एक मंत्र आपको शाम के समय जब आप सांझ जब देते हैं, संझा मैया का नाम लेकर शुद्ध सरसों के तेल का दीपक घर पे जलाए मेरे माता रानी और यह मंत्र बोले। मर्कटेश महोत्साह सर्वशोक विनाशन शत्रु का नाम लें। संहर माँ रक्षा त्रियम दापय में प्रभो। मर्कटेश महोत्साह सर्वशोक विनाशन शत्रुन संहर माँ रक्षा त्रियम दापय में प्रभो। इस मंत्र को आप बोलते हुए सांझ दें। आपके जीवन काल में कभी किसी भी तरह की दिक्कत नहीं आएगी और कभी रुपया पैसा को लेकर दिक्कत नहीं होगा
और शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष में शरबत, और उस शरबत में थोड़ी सी तिल मिलाकर पीपल के वृक्ष के जड़ में डाल दें, आपका जीवन संवर जाएगा। तो मित्रों, आज का कार्यक्रम यहीं तक था। आप सभी को नमस्कार।